बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर है हमारा ट्रांसफार्मर। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 से। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज सिग्नल को हाई वोल्टेज सिग्नल में या इसी तरह लो करंट सिग्नल को हाई करंट सिग्नल में जो है ये कन्वर्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है। यानी अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये किस चीज को जो है ट्रांसफार्मर चेंज नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि ये इनपुट जो हम देते हैं फ्रीक्वेंसी को वो चेंज नहीं कर सकता, इनपुट एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। इवन आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है, जो हमारी इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर रहती है, इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये आपने एहतियात करना है माय डियर स्टूडेंट। असल में हम ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हस्ब आदत हम अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसफार्मर की जो हमारे पास डेफिनेशन है, हम कहते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है, अ डिवाइस दैट alter the level of alternating voltage और करंट। यानी ये लो सिग्नल को हाई सिग्नल में चेंज कर सकती है, ये वो डिवाइस है। यानी ये लो सिग्नल से हाई सिग्नल या हाई सिग्नल से लो सिग्नल काम करती है। अगर ये नहीं कर सकती तो क्या नहीं कर सकती, ये फ्रीक्वेंसी को जो है चेंज नहीं कर सकती। यानी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह ये चेंज नहीं कर सकता तो एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह ये चेंज नहीं कर सकता तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास इनपुट पावर होती है वही इसकी आउटपुट पावर होती है। इज दैट क्लियर? तो सिंपल है। अब हम इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो मैंने सेटअप अरेंज किया हुआ है, यहां पे इस सेटअप के अंदर देखें तो मैंने एक जो है सॉफ्ट आयरन कोर का स्ट्रक्चर यहां पे डिजाइन किया है। और यहां पे आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास दो कॉइल एग्जिस्ट कर रही है। एक कॉइल है हमारी प्राइमरी कॉइल और एक कॉइल है हमारी सेकेंडरी कॉइल। और इस कॉइल को हमने क्या किया है, असल में ये जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन फ्रेम है इसको हमने लैमिनेटेड किया हुआ है। क्यों? उसकी वजह ये भी आगे आने वाली बातों में शामिल होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है एक प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। क्योंकि इस जो है अरेंजमेंट सेटअप के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास दो कॉइल एग्जिस्ट कर रही है, एक सेकेंडरी कॉइल और दूसरी प्राइमरी कॉइल। अब यहां पे दो कॉइल एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ जो ट्रांसफार्मर का जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो होगा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ और सिर्फ प्योर एसी के लिए वर्क करता है। यानी अगर इसकी प्रॉपर आप वर्किंग की बात करते हैं तो ये एसी के लिए काम करता है, ये डीसी के लिए काम नहीं करता। क्लियर होगी बात? तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल मौजूद है, जिसकी वजह से ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा हमारा ट्रांसफार्मर? ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करेगा। तो हमने जो है ये देखना है कि हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है इन द सेकेंडरी कॉइल वो होगी चेंज इन प्राइमरी करंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यानी अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं, यानी
एक कॉइल की बात नहीं कर रहे, एक टर्न की बात नहीं कर रहे, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सेकेंडरी कॉइल की बात करें कि उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, कैसे पैदा होगा, तो सिंपल है कि जब हम प्राइमरी करंट को जो है प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज करेंगे, उसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, जिसको बैक ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखें, जैसे ही हम यहां पे इनपुट वोल्टेज देंगे, क्या देंगे, इनपुट वोल्टेज सिग्नल जैसे ही देंगे, तो जैसे हमने यहां पे इनपुट यानी प्राइमरी वोल्टेज इनपुट के तौर पे दिया है, तो इस कॉइल में बहने वाला जो करंट होगा वो आईपी बन जाएगा। और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस कॉइल की, इसको नाम देंगे एनपी का। और यहां पे इंड्यूस होके हमें जो मिलेगा आउटपुट वो होगा Vs, यानी वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा Is। अच्छा, तो एक बात याद रखनी है कि हम कहते हैं कि ये सो हमारे पास क्या है कि ये आयरन जो है फ्रेम है, लेकिन इसको हमने लेमिनेटेड किया होता है। क्यों? अब यहां पे गौर करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के भी और इस कॉइल के भी। माय डियर स्टूडेंट, एक जो इंपॉर्टेंट बात हमने याद रखनी है वो ये है कि हमारे ये जो दो कॉइल्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इलेक्ट्रिकली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती। जो ये आयरन का पीस है, ये भी सच्ची बात है, आयरन फ्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। क्यों? किसकी वजह से? हम कहते हैं लेमिनेशन की वजह से। लेमिनेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो है ये डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। अब होता क्या है, सिर्फ आप प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से आपका यहां से ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, यहां से सिर्फ क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर होगा, कहां तक आएगा, वो आएगा आपकी सेकेंडरी कॉइल में, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, चेंज इन फ्लक्स जैसे ही मिलेगा। यानी आप जैसे प्राइमरी करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स यहां से प्राइमरी कॉइल से इस ये जो कोर है इसके जरिए शिफ्ट होगा सेकेंडरी कॉइल को, और वहां से हमें जो है इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा जो बैक ईएमएफ के रूप में होगा। तो सबसे पहले जो हम इक्वेशन पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो होगी यहां पे, जो है सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर इक्वेशन या रेशो भी कहते हैं इसे, रेशो। ट्रांसफार्मर रेशो क्या है, किसके अंदर, हम इसके ट्रांसफार्मर के अंदर देखना चाहते हैं। मान लो अब हमने चेंज किया था प्राइमरी करंट, जिसकी वजह से हमें इस सेकेंडरी कॉइल की वजह से एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ मिला, किस में, इस प्राइमरी कॉइल में, यानी वो मिला हमें Vp इज इक्वल टू माइनस Np डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कॉइल की और मान लेते हैं पोजीशन कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर, अगर हम कहते हैं कि कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इफ द रेजिस्टेंस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है तो फिर हम यहां पे पोजीशन कंसीडर करके लगा सकते हैं Vp इज इक्वल टू Np डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। तो इसको इक्वेशन बना दे 1। तो यहां पे सिर्फ मैंने क्या किया, क्योंकि यहां पे देखिए अपोजिट है लेकिन अमाउंट में सेम है, सिर्फ मैंने क्या किया है, यहां पे माइनस का जो साइन था उसको इग्नोर कर दिया। क्लियर? तो अब हम यहां पे इक्वेशन 2 की बात करें तो इसी तरह आप बना सकते हैं, एंड Vs इज इक्वल टू Ns डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। इसको बना दे इक्वेशन 2। क्लियर होगी बात? इसको बना दे इक्वेशन 2। अब सिंपल क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के ऊपर
डिवाइड कर दें। लेकिन लिसन माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए मैंने VP लिखा हुआ है, यहां पे NP लिखा हुआ है, लेकिन फाई के साथ मैंने P नहीं लिखा और यहां पे मैंने S नहीं लिखा। क्यों? इसकी वजह हम कहते हैं कि अगर यहां पे गौर करें तो ये जैसे हमारे पास ब्रेड वगैरह होता है, बर्गर वगैरह होता है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस किए जाते हैं, स्लाइसेस बनाए जाते हैं। ये उसी तरह का हमने यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को किया हुआ है और हर किसी को जो है हमने अलग अलग से लैमिनेशन किया हुआ है। इस वजह से हमने कहा कि जो हमारे पास फ्लक्स चेंज पर यूनिट टर्न है, यानी मैं यहां पे लिख भी देता हूं, फ्लक्स जो है पर यूनिट टर्न जो है, सॉरी, टर्न इज कांस्टेंट, यानी हर एक उस स्लाइस, उस पीस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, चेंज होने वाला जो फ्लक्स है, वो थ्रू आउट क्या है, होल सिस्टम का वो है कांस्टेंट। इस वजह से हम कहते हैं, अब सिंपल हमने करना क्या है, इसको डिवाइड कर देना है, यानी VS इज इक्वल टू जो हमारे पास NS डेल फाई ओवर डेल T है, इसको अगर हम सिंपल जो है वो डिवाइड कर दें, यानी क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें तो VS ओवर आ जाएगा आपके पास VP इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास यही चीज NS डिवाइडेड बाय हो जाएगा NP। आगे क्यों? क्योंकि यहां पे अगर गौर करें हम तो डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल T है, तो अगर इस पे और डिवीजन में देखें तो डेल फाई ओवर डेल T है, ये आपस में जो है कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। यही हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर के अंदर माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो अब हम यहां पे जो है हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास जैसे टाइप्स हैं कि फर्दर कैटेगराइज किया जाता है ट्रांसफार्मर को। दो तरह की इसकी सेटअप्स होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? हम कहते हैं कि अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल की वो हो जाए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से ज्यादा, तो फिर ऐसा सेटअप जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी इफ नंबर ऑफ टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स को हम N से और S से जाहिर कर रहे हैं, अगर वो हो ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन P, तो हम कहते हैं कि ऐसा सेटअप जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है सेकेंडरी कॉइल में, तो वहां पे जो है हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो भी ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में। क्लियर होगी? तो ऐसा सेटअप जो है हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, हम कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो ज्यादा सेकेंडरी कॉइल में किसके मुकाबले में, प्राइमरी कॉइल के मुकाबले में, तो फिर हम ऐसा सेटअप को नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है तो वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी वोल्टेज। क्लियर होगी बात? अब इसी तरह अगर हम यहां पे देखें स्टेप डाउन की बात करें, अच्छा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां यूज होते हैं? माय डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि वैसे जो हमारे पास पावर हाउसेज हैं, पावर स्टेशंस हैं, जहां पे बहुत ज्यादा जो है एनर्जी जनरेट की जाती है और उसे हाई वोल्टेज दिया जाता है, और हाई वोल्टेज देने के बाद जो है दूर दराज के इलाकों तक सप्लाई की जाती है ग्रिड स्टेशंस वगैरह में। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ता है, स्टेप अप रखना पड़ता है। तो अब स्टेप डाउन जो है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यही जो है, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में वो कम हो जाए नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से, तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा जो सेटअप है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में कम होंगी तो इसका मतलब है उसमें वोल्टेज भी हमारे पास जो है वो
कम ही होगा एज कंपेयर टू द प्राइमरी वोल्टेज। तो फिर ऐसा सेटअप जो है हम कहते हैं ये ट्रांसफार्मर सेटअप कहलाता है। अब हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां यूज होते हैं? अगर डेली लाइफ की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ग्रिड स्टेशंस के अंदर जो है हाई वोल्टेज पहले पावर हाउस से भेजे जाते हैं, फिर ग्रिड स्टेशन तक पहुंचते हैं। और ग्रिड स्टेशन जो है जैसे हमने देखा है हमारे रोडों के ऊपर, घरों में बहुत ज्यादा जो है ट्रांसफार्मर आपको नजर आते हैं, ये सारे के सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। अब इसके अलावा भी जो घरों में आजकल डेली लाइफ में जैसे हमारे पास बहुत सारे चीजें मौजूद है, जैसे मोबाइल है उसके चार्जर की बात कर लें, लैपटॉप के चार्जर की बात कर लें, इनके अंदर भी छोटे से जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अब खुद देखें कि हमें 220 वोल्टेज नहीं चाहिए होते उस मतलब मोबाइल चार्जर्स के लिए। मोबाइल चार्जर की रिक्वायरमेंट होती है 5 वोल्ट 7 वोल्ट। तो इसके लिए फिर जो है छोटे छोटे हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर मौजूद होते हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेप डाउन इनको करना पड़ता है। तो यहां पे तो दोनों चीजें हमारे पास क्लियर होंगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर अब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, यानी एन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर तो स्टार्ट में मैंने कहा था कि हमारे पास जो है इनपुट पावर जो है वो चेंज नहीं होती, वही रहती है, जो आउटपुट के पे आपको नजर आती है वही इनपुट की होती है। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है ऑलरेडी के P इज टू असल में होता है VI। तो यहां पे जो इनिशियल इनपुट है हमारे पास वो बन जाएगी VP, और यहां पे IP इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास VS, और यहां पे आ जाएगा आपके पास I और S। यहां से अगर आप रेशो देखना चाहें VS ओवर, यहां पे आ जाएगा आपके पास VP इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास IP ओवर बन जाएगा आपके पास I इंटू S। यहां पे अगर गौर किया जाए तो यहां पे देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हमने याद रखना है आगे। अब हमारे पास जो है ये देखा जाए तो वोल्टेज जो है सेकेंडरी में वो असल में सेकेंडरी करंट जो है उसके इनवर्स है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर अब हम स्टेप अप में देखें तो अगर आपको वोल्टेज चाहिए ज्यादा तो उसमें आपको आपके पास जो करंट है यानी IS जो है वो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? सॉरी, ये क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब इसी तरह अब यहां पे अगर आप इस रिलेशन को देखते हैं तो जो आपके पास VP है और IP है वो थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में है। यहां पे अगर आप चाहते हैं कि आपके पास IP जो है वो कम हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे ये चीज ज्यादा मिलेगी। क्या चीज ज्यादा मिलेगी? अगर यहां पे गौर करें VP है, VP को अगर हम ऊपर लेते हैं तो ये भी उसी तरह इनवर्स ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। तो यहां पे जो है कुछ बातें हैं जो हमने याद रखनी है। एक तो सिंपल ये रिलेशन हमने याद रखना है। आप इस रिलेशन को जो फाइनल आप लिख सकते हैं वो इस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर आ जाएगा आपके पास NP विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास IP ओवर जो है IS। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ये पूरे ट्रांसफार्मर को जो है यहां पे कंट्रोल करती है, ये हमने याद रखनी है। तो अब जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो दो तरह के लॉसेस होते हैं डेली लाइफ के अंदर। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें जो है पहला जो हमारे पास जो लॉस होता है वो होता है इलेक्ट्रिक लॉस और दूसरा होता है मैग्नेटिक लॉस। अब इलेक्ट्रिक लॉस को जो है हम एडी करंट कहते हैं और इसी तरह हमारे पास जो है मैग्नेटिक करंट को हम हिस्टैरिसीस लॉस भी कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस हम चैप्टर नंबर 17 के अंदर वेरी लास्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के अंदर भी दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम एडी करंट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि जो पहला लॉस है वो इलेक्ट्रिक लॉस होता है हमारे पास। अब जो इलेक्ट्रिक लॉस है, इलेक्ट्रिक लॉस का मतलब है कि एडी करंट। अब एडी करंट क्या होता है? यहां पे अगर गौर करें डियर स्टूडेंट
तो यहां पे आपने जो है शुरू में देखा कि मैंने कहा कि हम अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को करते हैं चेंज, तो हम क्या देख रहे होते हैं कि फ्लक्स जो है वो ट्रांसफर होता है इस कोर के जरिए सेकेंडरी कॉइल में। अब असल में ये जो करंट है ये एक्चुअल करंट है, और यहां पे सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है, और उसकी वजह से हमें प्राइमरी करंट भी मिलता है जिसको हमने आईएस से जाहिर किया है। और उस प्राइमरी करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसमें असल में ये जो करंट है जो बैक ईएमएफ की वजह से मिला हमें, वो एक्चुअल करंट को अपोज करता है, और यही जो है जो करंट की जो है सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है उसकी जो अपोजिशन है, जो मतलब कि रियल करंट को है, एक्चुअल करंट को है, वो असल में उसको अपोज कर रही है। यही अपोजिशन एडी करंट कहलाती है। अच्छा, हम कहते हैं कि ये एडी करंट होती क्यों है, किस वजह से होती है? असल में ये होती है हमारे पास जो लेंज़ लॉ है, लेंज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस वजह से होता है। अच्छा, फिर इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं हम? कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन कि इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? यही तो वजह है कि मैंने यहां पे कहा था कि ये हमारे पास जो एक वायर है, वायर के हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं, स्लाइसेस बनाते हैं, और हर पीस के अंदर अलहदा से हम क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं, ताकि उनका जो इलेक्ट्रिक वो जो कनेक्शन है वो बरकरार ना रहे। अगर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक उनका जो मतलब के रिलेशन है वो अगर हम क्या करें, डिस्कनेक्ट कर दें, तो फिर एडी करंट जो है वो कम से कम होगा। यानी सिंपल हम इस वजह से यूज करते हैं, हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन कोर फ्रेम यूज करते हैं, सिर्फ इसी वजह से करते हैं ताकि हमारे पास जो है एडी करंट के जो मतलब के लॉसेस है कम से कम हो, और एडी करंट से हम ज्यादा से ज्यादा बच सके। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम हिस्टैरिसीस इफेक्ट भी कहते हैं। असल में ये कैसे होता है? हम कहते हैं कि ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से होती है। कैसे होता है? अब सिंपल है कि अगर आप डेली लाइफ से एक कील ले लें, कील के ऊपर तार को जो है बाउंड करना स्टार्ट कर दें, अब उससे कोई बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और करंट को पास कर दें। अब वो जो करंट है असल में जो डोमेन है उस आयरन की, उसको अरेंज करने के लिए एनर्जी को उसने कुछ लॉस करेगा। इट मींस दैट कि आप सिंपल देखेंगे जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो हम कोर यूज कर रहे होते हैं, इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ एनर्जी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में खारिज कर देते हैं। आप देखिए हर मटेरियल की जो कंजम्पशन है, जो एनर्जी मतलब के खर्च करते हैं, उसमें जो है हर मटेरियल एक जैसा एनर्जी नहीं यूज करता। तो अब स्टील, और बेस्ट एग्जांपल स्टील की ले लें डेली लाइफ से, और इसी तरह सॉफ्ट आयरन की ले लें। तो हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन के लिए बहुत कम एनर्जी यूज करता है एज कंपेयर टू हमारे पास जो स्टील है। स्टील जो है मैग्नेटाइज होने में या डीमैग्नेटाइज होने में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसलिए जो है हम इन चीजों को जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं, किसमें, अपना इसमें कोर के अंदर, कि हमारे पास आयरन कोर, इस वजह से हम यूज करते हैं। तो ये रही आज की हमारी डिस्कशन माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह जो अब नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, इंशाल्लाह फिर उसमें जो है हम जरूर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।